राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय बंधु, आज हम सभी मार्गशीर्ष एकादशी के मोक्षदा एकादशी की कथा का मंगलमय श्रवण करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और सभी को सुख देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर करते हुए मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और उनकी पूजन करने की क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और तुम्हारे इस प्रश्न से जो है तुम्हारा नाम, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्र और हमारे 12 महीने में 24 एकादशी होती है और जब अधिक मास होता है तो 26 होती है। और आज हमारे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की जो है पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नाम का जो है राजा जो है राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह जो है लालन और पालन करता था। एक बार राजा ने रात में एक सपना देखा कि उसके पिता जो है नरक में चले गए हैं। यह सोच करके उसको बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठ करके जो है राजा विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना जो है स्वप्न उनको सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को जो है नरक में जो है कष्ट उठाते हुए देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे जो है मुक्त कराओ। और जब मैंने यह वचन अपने पिता से सुने तभी से मैं जो है बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण देवताओं, इस प्रकार इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई दान, तप, व्रत आदि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को जो है मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके और उद्धार करने के लिए कोई कार्य न कर सके। पुत्र तो वह उत्तम है जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तत्पर रहता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक बार एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश करता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त वाले योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे।
और उन्हीं के पास जो है पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपान कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति जो है हो रही है। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर हो करके एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को जो है ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया, और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को जो है नरक जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, इसका कोई उपाय है? कृपया उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके जो है उन्हें उसका फल प्रदान करें। इसके प्रभाव से आपकी पिता की अवश्य नरक से मुक्ति जो है हो जाएगी। मुनि के वचन सुन करके राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का जो है उन्होंने व्रत किया और उसके उपवास का जो पुण्य था उसको अपने जो है पिताजी को जो है अर्पण कर दिया। और इसके प्रभाव से उनके पिता को जो है मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगी कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कर करके स्वर्ग जो है चली। इसलिए इस एकादशी का नाम जो है मोक्षदा एकादशी कहलाता है। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, और इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही कथाओं और धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।